पड़ती, क्योंकि गुरु ही आपको बता सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। क्योंकि आप और हम केवल सुन करके और 4 लोगों को और बता सकते हैं, आप और हम कह सकते हैं और सुन सकते हैं, पर चिंतन की क्षमता हम में नहीं है कि हम अपने आप पर चिंतन करें, हम अपने आप को जांच सकें, इतनी क्षमता हम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा मन है वो अति दुर्बल है, वो केवल जानता किसको है, मनोवृत्ति उसकी केवल है मनमुखी। आप और हम मनमुखी चाल चलते हैं, पर यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको अंदर की खोज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि गुरु ही आपको बताएंगे कि आप किस गुण में स्थित हो, और केवल आपको ये बताएंगे ही नहीं, आपको आगे का मार्ग भी देंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो इन्हीं गुणों को लांग करके होनी है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कोई मेरी माया को पार करता है, माया क्या है? माया का यही तो स्वरूप है, ये जो 3 गुण हैं यही माया है, यही माया बन करके आप और हम सबके अंदर बैठी है और प्रत्येक जीव के अंदर बैठी है। और यहाँ पर यही 3 गुण ही तो कार्य कर रहे हैं। सृष्टि में और क्या है? भवसागर में और कौन सा जल है? ये जो त्रिगुण जल भरा है यही भवसागर में है, और यही आप और हमें डुबोता रहता है, यही हमें पार नहीं लगने देता। तो भगवान ने जब कहा कि कोई भवसागर पार करे, तो भवसागर पार करने का मतलब जब इन 3 गुणों को कोई लांघ ले, जब कोई इन 3 गुणों के पार चला जाए, तब वो कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर इन 3 गुणों की बात छोड़िए, आप और हम किस गुण में स्थित हैं, हमारी अभी क्या स्थिति है, हमें तो यही नहीं पता है कि हम तीसरे नंबर पे, हम दूसरे नंबर पे या हम पहले नंबर पे हैं। तो भगवान की तो बात आएगी ही कहाँ से? तो यहाँ पर इसीलिए आप और हम जो मनमुखी चाल चलते हैं, गुरु को भी गलत आंक लेते हैं, और आप और हमें लगता है हम ये कार्य करने लग जाए, आप और हम मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं, और किस लिए शुरू करते हैं? कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी। पर होता क्या है? उससे होता ये है कि आप और हम कुमार्ग पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हमने अपनी जांच तो कभी की ही नहीं थी, हमने तो केवल देखा देखी काम किया है। किसी ने भजन किया, किसी ने उस गुरु को बनाया, तो आप और हम भी जाकर के उसी के शरण में चले जाते हैं। किसी ने माला जप शुरू की तो हमने भी वही कार्य कर लिया, किसी ने यज्ञ कर दिया, कोई तीर्थ यात्रा पर चला गया तो हम भी चले गए। तो आप और हम देखा देखी कर रहे हैं। पर यहाँ पर भगवान ने जो अर्जुन को संकेत दिया है वो यही दिया है कि बाहर की देखा देखी नहीं, अंदर की ओर देखना है, पहले अपनी स्थिति को जानना है। जब आप और हम अपनी स्थिति को जानेंगे तभी तो आगे का पग हम बढ़ा पाएंगे। तो ये स्थिति को बताने वाले कौन है? आप और हम किस गुण में स्थित है, ये केवल और केवल आपके गुरु ही जानते हैं। गुरु ही बता सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, और स्थिति के हिसाब से ही आपको आगे का मार्ग वो बताते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।